प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, मैं हूं गोपाल सर और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 9th हिंदी मीडियम का एक नया चैप्टर, चौथा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 4.1 पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। और यह क्लास जो है कमजोर बच्चों के लिए काफ़ी विशेष भी जाने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम बहुत आसान भाषा में बताने वाले हैं। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारी साथियों, हमारा प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को पहले आसान भाषा में पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाना प्रारंभ करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाना प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है एक नोटबुक की जो कीमत है वो एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण हमको लिखना है। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग देख लीजिए दोस्तों, यहां पर हमको संकेत में कुछ दिया है। क्या दिया है? मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपया और कलम की कीमत जो है y रुपया। ठीक है, ये हमको मानने को बोल रहा है दोस्तों। अगर संकेत में ये नहीं दिया रहता तो हम कलम की कीमत और नोटबुक की कीमत ABC कुछ भी मान सकते थे, लेकिन इसमें बोल रहा है हमको मानने के लिए कलम नोटबुक की कीमत x रुपया और कलम की कीमत जो है y रुपया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले इसी को मान लेंगे। क्या मानेंगे? लिखेंगे माना कि नोटबुक की कीमत जो है दोस्तों x रुपया और कलम की जो हम कीमत मानेंगे वो y रुपया। ठीक है, y रुपया। ठीक है, अब हम प्रश्न से चलते हैं। जो प्रश्न का मेन मुद्दा है उस पे अब हम बात करेंगे। हमारा प्रश्न पर चलिए अब हम चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न में दोस्तों बोल रहा है एक नोटबुक की कीमत जो है वो कलम की कीमत की 2 गुनी है। यहाँ पर आप लोग दोस्तों समझ लीजिए, यहाँ पर नोटबुक की कीमत क्या दिया है, हमने माना है x, तो हम यहाँ पर x लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक कलम की कीमत बराबर क्या दिया है, y दिया है। और यहाँ पर दोस्तों प्रश्न में कुछ और भी दिया है, तो क्या दिया है वो प्रश्न में वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमको दिया है जो नोटबुक की कीमत है एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। तो यहां पर आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि नोटबुक की कीमत 2 गुनी है, यहां पर कलम की कीमत 2 गुनी है। पर बस प्रश्न को थोड़ा सा उलझा कर दे दिया है ताकि बच्चा फंसे, लेकिन फंसने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम लिखेंगे कलम की कीमत 2 गुनी, यानी कलम किसको हम माने हैं, y को, यानी 2y। यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हमको बोल रहा है प्रश्न में आगे दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। क्या यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा? बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों x है तो x और माइनस का 2y, यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। और बराबर में 0, यही हमारा उत्तर होगा। कितना आसान प्रश्न था, बनाने में मजा आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारी साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो चलिए आइए हम इसको ज्ञात करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, हमको बताना है a, b और c का मान। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, 2x प्लस 3y बराबर 9.3 और 5 है। और इसके पावर दोस्तों यहाँ पर है रैकरिंग, यानी ये अनंत है, कटने वाला नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x है प्लस 3y है और बराबर का क्या है 9.35 और ऊपर में है रैकरिंग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है, क्या इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y और बराबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 बराबर का नहीं माइनस का हो जाएगा 9.35 और रैकरिंग है और बराबर में हो जाएगा दोस्तों 0। ठीक है, ये माइनस है दोस्तों, माइनस है ये। अब देखिए दोस्तों a बराबर क्या आया, a बराबर आ गया 2x और b बराबर क्या आया, b बराबर हमारा आ चुका है 3y और c बराबर क्या आया, c बराबर दोस्तों आ गया है 9.35।
ठीक है दोस्तों, ये माइनस में है तो इसको आप माइनस में भी लिख सकते हो और बिना माइनस में भी लिख सकते हो। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। लिखेंगे अतः ए बराबर 2x, बी बराबर 3y और सी बराबर 9.35 और ऊपर में रैंक। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था प्यारे साथियों। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए दोस्तों, हमने ए बराबर लिखा है 2x और कॉमा बी बराबर 3y और सी बराबर दोस्तों हमने लिखा है माइनस का 9.35 और इसके पावर में है रैंक। अब देखिए दोस्तों, ए बराबर जरूरी नहीं है कि आप 2x लिखो। ए बराबर दोस्तों बी 2 लिख सकते हो, बी बराबर 3 लिख सकते हो और सी बराबर माइनस का 9.35 और ऊपर में रैंक लिख सकते हो। जरूरी नहीं है दोस्तों एक्स वाई लिखना ही। एक्स वाई तो हमने इसलिए लिखा ताकि बच्चे आप समझ जाओ, और हर प्रश्न में दोस्तों हम ऐसे ही बनाएंगे। अगर आप लोग को आशा मन लगे तो आप लोग ऐसे करके बना सकते हो। आप दोस्तों ऐसे भी बनाओगे तब पर भी सही होगा, ऐसे भी बनाओगे तब पर भी सही होगा। दोनों बनाने का तरीका एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें हमने एक्स वाई नहीं लिखा है और इसमें एक्स वाई लिखा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों के समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा प्रश्न है x माइनस का y बट्टे का 5 और माइनस में है 10 और बराबर में है 0। तो यहाँ पर दोस्तों a b c का मान पहले से दिया है, लेकिन बट्टा में जो 5 दे दिया, जिसके वजह से इसमें हमको भिन्न का जोड़ या घटाव निकालना पड़ेगा। यहाँ पर घटाव का चिन्ह है, इसलिए हमको घटाव निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, x माइनस का y बट्टे का 5 और माइनस में है 10 और बराबर का क्या है 0। अब देखिए दोस्तों, इसके बट्टे में 5 है, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बट्टे में दोस्तों कुछ नहीं इन दोनों के, तो इसलिए इसके बट्टे में 1 हो जाएगा और सभी का एलसीएम लेंगे तो हमको प्राप्त होता है 5। अब 1 के पहाड़े में 5 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। 5 को x से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 5x और माइनस का, अब 5 के पहाड़े में 5 कितने बार में, 1 बार में। 1 को y से गुना कर दीजिए तो एगो y बचेगा। अब देखिए दोस्तों, 1 के पहाड़े में 5 कितने बार में, 5 बार में। अब 5 को दोस्तों 10 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 50 और बराबर का 0। अब देखिए दोस्तों, ये 5 को हम क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे 0 से, तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर 5x माइनस का y और माइनस 50 और बराबर का क्या है 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ए बराबर क्या आया, ए बराबर आ गया है 5x और बी बराबर क्या आया है, बी बराबर दोस्तों आया है माइनस का y और सी बराबर क्या आया है माइनस का 50। यही हमारा उत्तर होगा। कितना आसान प्रश्न था, बनाने में मजा भी आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा प्रश्न है माइनस का 2x प्लस 3y और बराबर का 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, माइनस का 2x और प्लस का 3y और बराबर में क्या दिया है दोस्तों 6 दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये 6 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 2x और प्लस का 3y और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी कि a बराबर क्या आया दोस्तों, माइनस का 2x आया और b बराबर क्या आया, b बराबर प्लस का 3y आया और c बराबर क्या आया, c बराबर दोस्तों माइनस का 6 आया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए चौथा प्रश्न हमारा क्या है, हमारा चौथा प्रश्न है x बराबर 3y। x बराबर क्या है 3y। हमारा चौथा प्रश्न है x बराबर 3y। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए दोस्तों, ये 3y क्या है, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी x माइनस का 3y और बराबर का 0। अब देखिए दोस्तों, a बराबर क्या है, 1x दिया है, इस यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं दिया है, इसलिए 1x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, b बराबर क्या दिया है, b बराबर दिया है माइनस का 3y और c बराबर दोस्तों कुछ नहीं दिया है, इसलिए 0 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। तो कितना आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न है 2x और बराबर का -5y। तो इसको भी दोस्तों हम लिख लेंगे। हमारा क्या है अगला प्रश्न, 2y और बराबर का -5y। अब देखिए दोस्तों, ये माइनस का 5y जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5y, क्योंकि माइनस में था, माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और बराबर का बचा 0। तो a बराबर क्या आया दोस्तों 2x आया और b बराबर क्या आया, b बराबर 5y आया और c बराबर कुछ नहीं दिया है, इसलिए जो हो जाएगा 0। कितना आसान प्रश्न था, इसका भी उत्तर आ गया।
तो चलिए अब हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है 3x प्लस 2 बराबर का 0। तो इसको भी दोस्तों हम सबसे पहले लिख लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। क्या है हमारा प्रश्न, 3x प्लस 2 और बराबर का 0। देखिए दोस्तों, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ही है। तो a बराबर क्या दिया है, 3x दिया है। अब b बराबर दोस्तों y नहीं दिया है, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और c बराबर क्या होगा दोस्तों, 2। यही हमारा उत्तर होगा। कितना आसान प्रश्न था। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों y माइनस 2 बराबर का 0। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को लिख लेंगे y माइनस 2 और बराबर का 0। ए बराबर देखिए दोस्तों कुछ नहीं दिया है तो 0 हो जाएगा। और b बराबर क्या है दोस्तों, y हो जाएगा, यानी 1y। और c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। कितना आसान प्रश्न था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 2 का अंतिम प्रश्न, 5 बराबर 2x। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, 5 बराबर 2x। यही दिया है ना हमारा क्वेश्चन, 5 बराबर 2x। अब देखिए दोस्तों, ये 2x जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 2x, क्योंकि प्लस में था इधर आया तो माइनस का हो जाएगा और बराबर का बचा 0। अब a बराबर देखिए दोस्तों क्या है, माइनस का 2x हो जाएगा। और b बराबर क्या होगा दोस्तों, b बराबर कुछ नहीं दिया है, c 0 हो जाएगा। और c बराबर दोस्तों 5 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा। कितना आसान प्रश्न था। करता हूं आप लोग प्रश्नावली 4.1 के हर एक प्रश्न को समझ गए होंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।